सो हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आज के इस लेक्चर में सीखेंगे कि किसी भी नंबर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन कंप्यूटर्स। टुडेज एजेंडा, इफ वी टॉक देन द मोटिवेशन इज टू अंडरस्टैंड understanding what. So how a given number is represented in a computer, है ना। तो कंप्यूटर क्या था हमारा, कंप्यूटर क्या था हमारा, व्हाट इज कंप्यूटर, या मशीन या डम डिवाइस। मैंने पहले लेक्चर में देखे थे कि ये कुछ तो इनपुट ले रहा था, है ना। ये कुछ तो इनपुट ले रहा था और कुछ तो आउटपुट जनरेट कर रहा था, है ना। तो जो कंप्यूटर होती है वो बस जीरो वन की भाषा समझती है। इट डजंट अंडरस्टैंड एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी और जीरो वन, है ना। ये क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज बोल दो या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम बोल दो, बाइनरी नंबर सिस्टम बोल दो, या लैंग्वेज ऑफ सेट बोल दो, रिसेट बोल दो, या ऑन ऑफ बोल दो, है ना। तो बस एक ही भाषा समझती है जीरो वन की, है ना। तो हमने चीजें देखी थी बेस टू वाली, है ना। तो बेस टू वाली चीजें इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कंप्यूटर जो है बस बेस टू की ही चीजों को समझ पाता है, या यूं बोले तो बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझ पाता है ना। तो आज बस उन्हीं चीजों को देखेंगे, है ना। तो अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। वेरियस रिप्रेजेंटेशंस आर देयर, जैसे कि इंटीजर्स हो गए, है ना। इंटीजर्स हो गए जैसे कि +5, -5, 0, -2, एटसेट्रा, है ना। या फिर रियल नंबर्स हो गए, है ना। -1.23, 1.7, 1.239 समथिंग समथिंग एंड सो ऑन, है ना। इंटीजर्स में भी क्या होती है कि दो तरीके के इंटीजर्स होते हैं, है ना। एक अनसाइंड होती है और एक साइंड होती है ना। तो कंप्यूटर सिस्टम बाय डिफॉल्ट यूज करता है साइंड को, बाय डिफॉल्ट यूज करता है साइंड को। देखेंगे, चीजों को समझेंगे, देखेंगे हम साइंड क्या है, अनसाइंड क्या है ना। और रियल नंबर सिस्टम्स भी दो तरीके की होती है। एक फ्लोटिंग, और दूसरी होती है फिक्स्ड। फिक्स्ड पॉइंट बोल दो और फ्लोटिंग पॉइंट बोल दो, है ना। तो बेसिकली जो IEEE 754 रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट में समझेंगे, है ना। कंसेप्ट ऑफ ACM जो है, साइन, एक्सपोनेंट एंड मंटीसा, वो हम फ्लोटिंग पॉइंट में समझेंगे, है ना। अनसाइड में क्या होता है ना, अनसाइड में क्या होता है कि नेगेटिव नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड। समझेंगे कैसे नहीं कर सकते हैं, है ना। बस ये याद रखना है कि नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड। और दूसरी क्या है, अगर रिप्रेजेंट भी करनी है ना, अगर नेगेटिव नंबर जो है अगर रिप्रेजेंट करनी है ना, तो बेसिकली क्या होता है, रैप अराउंड होते हैं, रैप्ड इनटू अ पॉजिटिव नंबर, है ना। पॉजिटिव। और जो साइंड होती है ना, साइंड वो भी तीन तरीके की होती है। एक SMR होती है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन।
दूसरी क्या होती है, वन जी कम्प्लीमेंट, और तीसरी टू जी कम्प्लीमेंट, है ना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो समझने की टॉपिक है, वो टू जी प्रेजेंट, टू जी कम्प्लीमेंट। टू जी कम्प्लीमेंट के फॉर्म में ही जो भी नंबर्स होती है ना कंप्यूटर में स्टोर की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये इंटायर इस सब्जेक्ट का, है ना। टू जी कम्प्लीमेंट, कोई से भी नंबर हो, कोई से भी नंबर हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एनीथिंग, that number is just stored in the computer in the representation of two's complement, है ना। और सेकंड चीज, ये फ्लोटिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ना। रियल नंबर को स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। सीखेंगे चीजों के, एक एक करके चीजों को सीखेंगे, देखेंगे कैसे कर सकते हैं ना। और कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं ना, कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर बीट बोलूं, तो बीट हैज ओनली टू वैल्यूज, बीट हैज ओनली टू वैल्यू, जीरो और वन। वन को बोल देते हैं सेट, जीरो को बोल देते हैं रीसेट। जीरो को बोल देते हैं ऑफ, ऑफ मोड। वन को बोल देते हैं ऑन मोड। वन को बोल देते हैं वर्किंग, वर्किंग मोड। ऑफ बोल देते हैं नॉट वर्किंग मोड। या स्लीप स्टेट, या वो एक डेप स्टेट, है ना, है ना, है ना, है ना। बीट मतलब बस दो ही चीजें थे, या तो जीरो या तो वन, है ना। अब निबल क्या होता है, निबल, निबल क्या होता है ना, ये चार बीट की इक्विवेलेंट होता है ना। इट इज इक्विवेलेंट टू चार बीट, फोर बीट्स, है ना। और भी कुछ रिप्रेजेंटेशन हैं जैसे कि मैं लाया हूँ, है ना। कैसे स्टोर कर सकते हैं हम किसी भी डेटा को इन अ कंप्यूटर, तो हम इन फॉर्म में कुछ स्टोर करते हैं डेटा को, है ना। जैसे कि सबसे पहले हमने देख लिया, सबसे पहले हमने देख लिया बीट क्या है। बीट क्या है, सिंगल वैल्यू है, जीरो है या फिर वन है। निबल क्या है, निबल इक्विवेलेंट है फोर बीट के, है ना। निबल क्या है, इक्विवेलेंट है फोर बीट के, है ना। वन बिट देख लिया, निबल देख लिया, फिर वन बाइट। वन बाइट क्या होता है, आठ बिट की इक्विवेलेंट होता है ना। ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर बाद में बात करेंगे, है ना। सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा इस कोर्स का, ये लास्ट में देखेंगे। वन की भी क्या होता है, वन किलो बाइट, ये कुछ नहीं है, 1024 बाइट की इक्विवेलेंट होता है। वन एमबी क्या होता है, 1024 किलोबाइट्स की इक्विवेलेंट होता है ना। और 1024 क्या होता है इन बाइनरी, ये टू की पावर 10 होता है ना। टू की पावर जीरो वन होता है, टू की पावर वन टू होती है, टू की पावर टू फोर होती है ना। टू की पावर थ्री एट होती है, टू की पावर फोर 16 होती है, टू की पावर फाइव 32 होती है, टू की पावर सिक्स 64, टू की पावर सेवन 128, टू की पावर नाइन, टू की पावर एट 256, टू की पावर नाइन 512, टू की पावर टेन 1024, टू की पावर इलेवन 2048, टू की पावर ट्वेल्व 1496, टू की पावर थर्टीन 1892। ऐसे ऐसे कुछ चलती है ना, ऐसे ऐसे चीजें चलती हैं। इन चीजों को एक बार बस रिमेम्बर कर लेना, रिमेम्बर भी नहीं करना, बस चीजों को समझ लेना है ना। बस एक नजर देख लेना है कैसे होती है चीजें, उनको एक नजर, है ना। और इस टेबल को थोड़ा बहुत रिमेम्बर रखना है, थोड़ा बहुत रिमेम्बर रखना है ना। रिमेम्बर इट, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यूज पूछ लेती है, वन टीबी किसके बराबर होती है, कितने जीबी के बराबर होती है, कितने एमबी के बराबर होती है ना। तो हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जा सकते हैं ना, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जा सकते हैं ना। जैसे कि
1 पेटाबाइट कितने गीगाबाइट की इक्विवेलेंट होगा, है ना। तो 1 पेटाबाइट कितने 1 टेराबाइट की इक्विवेलेंट है, और 1 टेराबाइट कितनी किसके कितने जीबी के इक्विवेलेंट, 1024 जीबी के इक्विवेलेंट, है ना। तो 1 पेटाबाइट की क्या होगा, 1024 गीगाबाइट के इक्विवेलेंट होगा, है ना। ऐसे ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में, है ना। अब आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे, है ना। सीखते हैं हम साइंड साइंड कोई भी नंबर है उसको साइंड, सबसे पहले देखते हैं कि साइंड क्या होती है और अनसाइंड क्या होती है, हाँ। साइंड वर्सेस अनसाइंड। साइन नाम से ही लग रहा होगा, है ना, साइन इंक्लूड होगी, है ना। साइन इंक्लूड होगी किसी भी नंबर के साथ, साइन इंक्लूड नंबर मस्ट इंक्लूड some sort of sign, some sort of sign. It means या तो पॉजिटिव होगा नंबर या तो नेगेटिव होगा नंबर, है ना, या जीरो होगा नंबर। बट अनसाइंड क्या है, अनसाइंड क्या है, ये साइन शायद नहीं है ना, ऐसा ऐसा लग रहा है, अनसाइंड अन प्लस साइन, है ना। ऐसा लग रहा है कि हाँ साइन शायद नहीं है, तो नंबर, सच बात हुई है, ये निगेटिव्स को इंक्लूड नहीं करता, है ना। नंबर मस्ट नॉट बी नेगेटिव, मस्ट नॉट बी नेगेटिव, है ना, है ना। ओनली पॉजिटिव नंबर्स अलाउड, ओनली पॉजिटिव नंबर्स अलाउड इंक्लूडिंग जीरो, ये जीरो को भी अलाउ करता है। इसमें क्या क्या है, पॉजिटिव अलाउड है, नेगेटिव अलाउड है, जीरो अलाउड है। इसमें क्या है, पॉजिटिव अलाउड है, नेगेटिव अलाउड नहीं है, जीरो अलाउड है। जो नेगेटिव नंबर भी होता है ना, नेगेटिव, उसको भी रैप करके हम पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं ना। ये नंबर सिस्टम कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव नंबर्स में, नेगेटिव नंबर्स को, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम एसएमआर को। एसएमआर क्या कहता है, एसएमआर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है साइन है, सो ये इसमें साइन इंक्लूड होगा, और फिर उस कुछ तो वैल्यूज होंगे, कुछ तो एंटिटी की वैल्यू होगी, है ना। देन उसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे कि every like we have already talked that in the computers everything is represented in binary number system, है ना। So from today lecture onward, है ना, we'll be talking in binary number system only, है ना। तो एग्जांपल, जो भी एग्जांपल्स होंगे बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही देखेंगे, है ना। वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बस उसी को देखेंगे, है ना। जैसे कि जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं ना, 1 0 1 0 1 1, है ना। तो ये क्या नंबर, ये नंबर सिस्टम क्या कहता है, ये नंबर सिस्टम जो कहता है ना, ये नंबर सिस्टम कहता है कि जो एमएसबी की जो बीट होगी उसको देखो, एमएसबी बीट को देखो, चेक एमएसबी बीट। एमएसबी बीट क्या हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है बाइनरी है तो, या तो वन हो सकती है ना। अगर जीरो है, तो गिवन नंबर इज पॉजिटिव, गिवन नंबर इज पॉजिटिव। अगर 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 जो एमएसबी बीट है वन है, तो गिवन नंबर इज नेगेटिव, है ना। तो हम एमएसबी क्या है, एमएसबी वन है, एमएसबी क्या है, वन है। तो ये गिवन नंबर है ना, गिवन नंबर जो है, ये सबसे पहले क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। ये गिवन नंबर नेगेटिव होगी। और देन जो रिमाइंडर जो बीट्स है ना, जो रिमाइंडर बीट्स हैं, उससे फाइंड आउट करो वैल्यू को, फाइंड आउट द वैल्यू, है ना। जैसे कि ये क्या वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, तो 0 1 0 1 1, ये क्या है, ये वन है। ये क्या है, ये टू है। ये क्या है, जीरो टाइम्स टू की पावर टू यानी कि फोर, यानी जीरो टाइम्स फोर यानी जीरो है। ये क्या है,
2 की पावर 3 यानी कि 8 है। ये वैल्यू क्या है? 11 है ना। अब गिवन नंबर इज नेगेटिव, सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये नंबर जो है नेगेटिव है, चूंकि एमएसबी जो है 1 है ना। तो ये इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू होगी -11 है ना, -11 है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा नंबर है ना। तो फिर सेम चीज चेक करेंगे है ना। हमने क्या बोला था? एमएसबी चेक करो, एमएसबी, एमएसबी क्या है? एमएसबी, एमएसबी ये क्या है? 0 है, यानी कि गिवन नंबर इज पॉजिटिव है ना। रिमाइंडर बिट को चेक करो, इसकी वैल्यू क्या है? 1 1 1 0 1 0। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है। 32 प्लस 16 क्या है? 48 प्लस 8 क्या है? 48 प्लस 8 56 है, प्लस 2 क्या है? ये 58 है ना। और क्या है? नंबर, ये नंबर की साइन क्या है? ये गिवन नंबर की साइन क्या है? ये पॉजिटिव है ना, तो प्लस की 58 है ना, है ना। तो गिवन नंबर क्या है? पॉजिटिव 58 है ना। एक और नंबर, एक और एग्जांपल लेते हैं ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 0 0 0 0 0 ऐसा। और एग्जांपल एक और लेते हैं, 1 0 0 0 0 ऐसा कुछ है ना। तो क्या कुछ समझ पा रहे हो? एमएसबी को, एमएसबी को देख के समझ पा रहे हो क्या? ये नंबर क्या है? पॉजिटिव है। ये नंबर क्या है? निगेटिव है। रिमाइंडर बिट्स क्या कह रहे हैं? ये 0 वैल्यू है। ये रिमाइंडर बिट्स क्या कह रहे हैं? 0 वैल्यू है ना। ये नंबर क्या कह रहा है? पॉजिटिव 0। ये नंबर क्या कह रहा है? नेगेटिव 0। क्या कुछ समझ पा रहे हो क्या? क्या कुछ समझ पा रहे हो? इससे क्या कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो क्या? व्हाट इज द कंक्लूजन? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ एसएमआर? क्या कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो क्या? इट इज अ फ्लॉ, इट हैज अ फ्लॉ, दिस नंबर सिस्टम हैज अ फ्लॉ है ना। इट स्टोर्स 0 एज पॉजिटिव 0, निगेटिव 0 है ना। 0 मतलब तो 0 होता है ना। पॉजिटिव 0 कहने का कुछ सेंस है क्या, या निगेटिव 0 कहने का कुछ सेंस है क्या? कुछ सेंस नहीं होता है ना। 0 मतलब 0 होता है। मेरे पास एक भी रुपये नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक एक पैसा भी नहीं है ना। तो ऐसा बोलते कि मेरे पास पॉजिटिव का 0 पैसा है, या मेरे पास निगेटिव का 0 पैसा है, तो कुछ सेंस नहीं बनता है ना। इसका सबसे बड़ा जो फ्लॉ होता है इस नंबर सिस्टम का, कि ये जो है ना, 0 को दो वैल्यूज में स्टोर करते थे, एक पॉजिटिव एक 0 एक नेगेटिव है ना। ये नंबर सिस्टम जो है ये फेल कर गया है ना। और भी कुछ चीजों को समझते हैं, इसके रेंजेस की बात करते हैं। रेंजेज ऑफ एसएमआर है ना। व्हाट इज द रेंजेज ऑफ एसएमआर? रेंज कहने का क्या मतलब है? रेंज कहने का क्या मतलब है? रेंज कहने का क्या मतलब है? नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो रेंज कहने का क्या मतलब है ना। सो एग्जाम्पल से समझते हैं ना, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो तुम दुकान पे जा रहा है ना, ये गो टू सम शॉप, ये कुछ तो दुकान है ना, ये कुछ तो शॉप है ना। यहाँ पे जा रहे हो, तुम कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ आइटम परचेज करना चाहते हो है ना। समझो कि तुम एक स्मार्टफोन परचेज करना चाहते है ना। तो दुकानदार तुमसे क्या कहता है? शॉपकीपर तुमसे क्या कहेगा? शॉपकीपर क्या कहेगा? सर व्हाट इज योर रेंज ऑफ, सर व्हाट इज योर प्राइस रेंज है ना। शॉपकीपर क्या कहेगा आपसे कि सर आपके किस प्राइस रेंज में लेना चाहोगे फोन? तो आप क्या कहोगे? सर मुझे 20K टू 30K वाली स्मार्टफोन दिखा दो, या 50K टू
80K वाली कुछ स्मार्टफोन दिखा था है ना। तो ये रेंज होता है basically। आपके रेंज क्या है, वो क्या पूछता है आपसे, आप आपकी प्राइस रेंज क्या है ना। आप किस रेंज में फोन लेना पसंद करोगे है ना। तो आप बताओगे, उसको एक वैल्यू बताओगे है ना, कि सर मुझे इतने से इतने के बीच की दिखा दो आप है ना। फिर उसको आप सेलेक्ट करोगे उसमें से कुछ है ना। सेम चीज यहाँ पे भी होता है ना। इसको समझने से पहले दो तीन चीजें और समझ लेते हैं ना। तो वन बिट क्या होता है, वन बिट क्या बता रहा था, जीरो या तो वन। टू बिट क्या कह रहा है, टू बिट क्या कह रहा है, दो बिट में किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे है ना। दो बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और दो बिट की वैल्यू क्या होती है, दो बिट की वैल्यू की कुछ ऐसे होती है, 00011011 है ना। ये कुछ नहीं होती, ये बेसिकली क्या है, आप कुछ ऐसे ऐसा ऐसा कुछ सेट बना रहे हो ना। आप ऐसा कुछ सेट बना रहे हो जिसमें क्या कर रहे हो, हर एक बीट को दूसरे बीट के साथ पेयर कर रहे हो है ना। दो बीट का मतलब आप अपने दो 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 इंडिविजुअल, ऐसा ऐसा समझो एक ये बकेट वन है, बकेट वन है, ये बकेट टू है ना। और हमारा काम क्या है कि हर एक जो इंडिविजुअल बकेट से एक बीट उठाएंगे ना, दूसरे बकेट वाले से पेयर बनाएंगे है ना, पेयर बनाएंगे है ना। तो जीरो जीरो के साथ एक पेयर बन गया, जीरो जीरो। फिर क्या बन गया, जीरो वन के साथ बन गया, फिर वन वाले को उठाएंगे, वन जीरो के साथ, वन वन के साथ है ना। ये बहुत मैं लेमन भाषा में समझा रहा हूँ, ताकि आपके आपके लिए चीज़ें आसान हो है ना। बहुत बहुत ज़्यादा लेमन भाषा है आपके लिए, मतलब चीज़ें आसान हो जाए ना। फिर क्या है, जीरो वन है, जीरो वन है। थ्री बिट में क्या करेंगे, तीन बकेट होगा है ना। ऐसा समझो, ऐसा समझो कि तीन बकेट है ना। पहले क्या करेंगे, पहले बार क्या करेंगे, जीरो जीरो के साथ बनाएंगे है ना। फिर जीरो जीरो वन के साथ बनाएंगे है ना। फिर ये भी हमारी हो गई, मतलब ये सबके साथ बना ली। फिर क्या करेंगे, जीरो वन के साथ बनाएंगे, फिर जीरो वन वन के साथ बनाएंगे है ना। ऐसा कुछ करेंगे है ना। तो क्या होगी चीजें, जीरो जीरो जीरो, फिर जीरो जीरो वन, फिर क्या होगी, जीरो 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 वन, फिर क्या होगी, जीरो वन जीरो, फिर क्या होगी, जीरो वन वन, फिर क्या होगी, वन जीरो जीरो, फिर क्या होगी, वन वन, सॉरी वन जीरो वन, फिर क्या होगी, वन वन जीरो वन वन वन। एक बार और समझते हैं ना, एक बार और समझते हैं, जीरो वन जीरो वन जीरो वन है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो 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 है ना, फिर जीरो जीरो वन है ना, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन है ना। मुझे लगता है इतना में समझ में आना चाहिए हाँ। जैसे जीरो 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 वन है ना, फिर जीरो वन जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो जीरो वन वन है ना। और फिर क्या है, ये हमारी एग्जॉस्ट कर गया ना। सबसे पहले हमने किसको एग्जॉस्ट किया, पहले ये ऐसा समझो, लेवल जीरो है, लेवल वन है, लेवल टू है ना। तो सबसे पहले हमने किसको एग्जॉस्ट करने की कोशिश की, पहले लेवल टू को। फिर क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, ये फिर लेवल वन को एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, है ना। फिर क्या कर रहे हैं, फिर लेवल जीरो को एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो चीजों को समझो, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इस दोनों को हम एग्जॉस्ट किए है ना। फिर क्या किए, अब देखो यहाँ पे एक बार ये एग्जॉस्ट कर गया था, फिर यहाँ पे एक ये एग्जॉस्ट कर गया है ना, तो लेवल वन भी एग्जॉस्ट कर गया है ना। अब फिर पहुंचेंगे लेवल जीरो को एग्जॉस्ट करने के लिए है ना। तो वन जीरो जीरो वन जीरो वन है ना, फिर वन वन जीरो वन 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 है ना। ऐसे ऐसे कुछ करेंगे। वेरियस फैकल्टीज आप देखोगे कि बस ऐसे कुछ समझा देंगे है ना। जैसे कि कुछ ऐसे फैकल्टीज कुछ नहीं, ऐसे कुछ समझा देते हैं कि मान लो फोर बीट की नंबर है, तो आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो सबसे पहले क्या करो, जीरो वन जीरो वन जीरो वन ऐसा कुछ कर दो, जीरो वन का अल्टरनेटिव लिख दो, इन लाइक टू की फॉर फोर टाइम्स लाइक 16 है ना।
चूंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करता है ना, मतलब 2 की फॉर n की रेंज में रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स, है ना। तो वो बोल देंगे कि आपको जैसे कि अल्टरनेट में लिख दो 0 1 0 1 0 1 until 16 टाइम्स, है ना। 4 4 8 4 12 16, है ना। फिर कहेंगे कि आप दो दो बार वो करो, दो दो के बाद अल्टरनेट करो, लाइक 0 0 1 1 ऐसा, 0 0 1 1, है ना। 0 0 1 1 0 0 1 1, है ना। फिर कहेंगे कि अब 4 टाइम्स अल्टरनेट रिपीटेशन होगा, है ना। 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, अब बोलेंगे फिर अब 8 टाइम्स कर दो, 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1, है ना। सेम चीज है। ये याद करने का हो सकता है तरीका ठीक हो, याद करने के लिए तो लाइक रिसाइट थिंग्स यू कैन यूज, बट चीजें समझने के लिए ये बेटर है ना, क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों कर रहा है ऐसा, है ना।